आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्न को समझाइए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है ना। तो पहला दिया है हमें गैटरमैन कोच अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है ना। तो आइए हम एक एक करके सभी को देखते हैं। ए हमें पूछ रहा है गैटरमैन कोच अभिक्रिया। ठीक है ना। तो गैटरमैन कोच अभिक्रिया, ठीक है ना, हमें दिया हुआ है। तो आइए इसको हम देखते हैं क्या है। तो गैटरमैन कोच अभिक्रिया कहती है कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl से कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना। तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है वह इस प्रकार है। बेंजीन की अभिक्रिया, ठीक है ना, बेंजीन की अभिक्रिया, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है ना। बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl से कराने पर, ठीक है ना, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है ना, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक, ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। तो इस अभिक्रिया को हम गैटरमैन कोच बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड बन गया इस अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो इस अभिक्रिया को हम गैटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। और जो बी नंबर पे हमें दिया है उसमें कह रहा है स्टीफेंस अभिक्रिया। ठीक है ना। तो स्टीफेन अभिक्रिया क्या कहती है, इस अभिक्रिया में जो एल्कीन नाइट्राइल का एल्डिहाइड में ईथर की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। ठीक है ना। तो इसका जो रासायनिक समीकरण है, वो रासायनिक अभिक्रिया होगी वह इस प्रकार से होगी। हम यहाँ पर जनरल जो रासायनिक अभिक्रिया ये स्टीफेंस अभिक्रिया द्वारा दी जाती है वह हम देख लेते हैं। यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना, ये एल्केन नाइट्राइल है। ठीक, तो इसका हमें अपचयन कराना है 2H, ठीक है ना, प्लस HCl, ठीक है ना। तो एल्केन नाइट्राइल के E3 विलयन का SnCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ अपचयन कराना है। ठीक, तो HCl लिया हमने और यहाँ पर हमने SnCl2, ठीक, प्लस ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई। ठीक है ना। तो हमें इसमें एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। ठीक है, ये एक योगशील यौगिक बनता है। ठीक है ना। तो इसको हम बना लेते हैं RCH डबल बॉन्ड HCl, ठीक है ना, HCl, ये हमारा एक योगशील यौगिक होता है। ठीक, इसको हम कहेंगे एल्डिमाइन, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है ना। ये एक योगशील यौगिक होता है जिसका जल अपघटन कराने पर, ठीक है ना, जल अपघटन कराने पर हमें NH4Cl तथा RCHO बनता है। ठीक है ना, एल्डिहाइड बनता है। ये हमारा एल्डिहाइड है। ठीक, एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये R जो है वो R हमारा एल्केन है। ठीक है ना, R एल्केन सीरीज है हमारी। ठीक है ना, एल्केन। ठीक, तो यहाँ पर हम R के उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो R को हम यहाँ पर CH3 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी और यहाँ पर हमें अंत में एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्टीफेंस अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब तीसरी अभिक्रिया जो है हमें वो दी है रोजनमुंड अभिक्रिया। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये रोजनमुंड अभिक्रिया क्या है।
ये है रोजन-मुंड अभिक्रिया, ठीक है ना। तो रोजन-मुंड अभिक्रिया क्या कहती है, ये देखें। PDBSO4 की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड का अपचयन कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है ना। तो हम एसिटिल क्लोराइड ले लेते हैं, तो CHCOCl, ठीक है। PDBSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराना है, तो PDBASO4 की उपस्थिति में जब हमने HCOCl का अपचयन कराया तो हमारा HCHO प्लस HCl बना, ठीक है। ये हमारा क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड बन गया हमारा। तो इस अभिक्रिया को हम रोजन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तथा चौथा जो हमें इसी में डी पार्ट दिया है उसमें हमसे पूछी है एल्डोल संघनन, ठीक है ना। तो आइए एल्डोल संघनन देखते हैं। एल्डोल संघनन, ठीक है ना, एल्डोल संघनन। तो आइए देखते हैं ये एल्डोल संघनन क्या है। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। तो NaOH, Na2CO3, BaOH का होल ट्वाइस आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल यौगिक बनाते हैं और इस अभिक्रिया को हम एल्डोल कंडेंसेशन अर्थात एल्डोल संघनन कहते हैं, ठीक है ना। तो जो इसकी उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि एसिड एल्डिहाइड के दो अणु, ठीक है ना। तो एसिड एल्डिहाइड हमने लिया CH3CHO प्लस HCH2CHO, ठीक है ना। ये एसिटल्डिहाइड के लिए के जब दो अणु हम लेते हैं, ठीक है, तो इनको हम NaOH की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना, NaOH की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपस में संघनित होकर एल्डोल यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ये O होता है ये यहाँ पर हमारा H के साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा हमारा एल्डोल CH3CHOH CH2CHO, ठीक है ना। तो ये हमारा एल्डोल बन जाता है। तो ये है हमारा एल्डोल यौगिक, एल्डोल यौगिक, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं, ठीक है। और अंतिम जो हमसे पूछा है वह पूछा था कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है ना। जो इसका ई भाग था, ठीक है ना, ई भाग में हमसे पूछा है कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये कैनिजारो अभिक्रिया क्या है। ये कहते हैं कि ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कहती है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाएं ऐसे एल्डिहाइड, ठीक है ना, ऐसे एल्डिहाइड, ठीक ठीक। तो ऐसे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाएं ऐसे एल्डिहाइड कास्टिक क्षारों के साथ कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इनमें जो एल्डिहाइड होता है, इन एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना। तो एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, अल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना, अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो होती है ये हमारी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी एक रासायनिक समीकरण हम देख लेते हैं। 2HCHO
ठीक है, हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता हमारा, तो ये NaOH की से अभिक्रिया करके हमारा मिथाइल एल्कोहल, ठीक है ना, CH3OH ये हमारा मिथाइल एल्कोहल है तथा सोडियम फॉर्मेट बनाता है। ठीक है ना, ये हमारा मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना, और ये हमारा सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हमारी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, ये अभिक्रिया हमारी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो हमारे प्रश्न में सभी भाग पूछे गए थे, ठीक है ना, तो सभी भागों के उत्तर पूर्ण होते हैं। ठीक है ना, ठीक, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।